तो नाम अब्बास का लिखकर जो पिला देता है उसके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। दौलत की कहा तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत की कहा तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर का दीवाना लुटा देता है। इतनी दौलत की कहा तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर का दीवाना लुटा देता है। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है, 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर तो तुम्हारा नाम सुनकर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर तो तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं, तमन्ना अगर हो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं, और जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जिधर भी देखो अली अली है और गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। आप कहो जिधर भी देखो अली अली है, अली अली है। हजरात शेर मुलाजा कीजिए। कुर्बान के खुद को मुसल्ला बचा लिया, बेशक सुभान अल्लाह। कुर्बान के खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान के खुद को मुसल्ला बचा लिया, तो सर दे दिया हुसैन ने, सुभान अल्लाह। सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कह के खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। तलब कर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन ने क्या क्या बचाया है इसको आप मुलाहिजा कीजिए कि दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलते रहे, क्योंकि हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना आसान सौदा है। आप हज़रात सुभान अल्लाह बोलते रहे, मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। कि दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे कि कहिए कहिए अली के लाल ने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, बेशक सुभान अल्लाह। सर दे दिया हुसैन, सजदा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने। अब पीछे वाले समझ रहे हैं कि साहब आगे वाले फंस गए, हम फंस गए। आगे वाले सारे काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह भी बोल रहे हैं और माशाअल्लाह, और
पीछे वाले मैं देखना चाहता हूं कि शेर पर कौन आशिक इमाम हुसैन है जो ये शेर सुनकर नारा लगाए, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई ना कोई आशिक इमाम हुसैन जरूर बैठे हैं। जरा पेश की बोल दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा करें कि रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत है। अरे रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत है कि तन्हा तन्हा मेरे हुसैन ने, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशिक इमाम हुसैन भी हैं और आशिक आला हजरत भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आशिक हुसैन होगा भी वही जो आशिक आला हजरत होगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत ही ने हमें हुसैन से इश्क करना सिखाया है। आला हजरत ही ने हमें हुसैन से जो है प्यार करना सिखाया है। इसलिए हुसैनी हो और मोहब्बत आला हजरत में बोलते रहो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर मुलाहिजा कर लें कि गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, अरे गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, गिर गिर के शहसवार ने पर, तो दीन रसूल पाक का, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे दीन रसूल पाक का झंडा बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हजरात, शायर कहता है सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और आला हजरत, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम आए और सुन्नी खामोश रहे, ऐसा नहीं होता है। जरा लहक कर बोल दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सुन्नियत की शान, हक्कानियत की पहचान, अल्लामतुज़ ज़मान, फरीदुल आवान, मम्इल इरफान, आलिमे मानी व बयान, जुल इल्मी वल इक़ान, साहिरुल लिसान, मुब्तिले बातिले अदियान, साहिबे कंजुल ईमान, इल्म की चट्टान, यानी इमाम अहमद रजा खान। वो आला हजरत जो सदाकत में सिद्दीक़ अकबर का परतो है, वो आला हजरत जो अदालत में फारूक आजम का मजहर है, वो आला हजरत जो रहमो करम में जुन्नुरैन की तस्वीर है, वो आला हजरत जो बातिल शिकनी में
हैदरी शमशीर है। वो आला हजरत जो तदब्बर में, ताकुल में, तफक्कुर में, तफक्कुह में इमाम राजी की शान तफसीर है। वही आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म तीनों मिल्लत अपने हाथ में कलम को पकड़ते हैं और कागज सामने रखते हैं और बारगाहे नबी में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ कायनात के दूल्हा, ऐ सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी, अहमद रजा आपकी तारीफ करना चाहता है, अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है, अहमद रजा आपकी तारीफों तौसीफ करना चाहता है। लेकिन ऐ मेरे आका, आप भूखों को खाना खिलाने वाले आका हैं, आप नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका हैं, आप डूबतों को तिराने वाले आका हैं, आप प्यासों को पानी पिलाने वाले आका हैं। ऐ मेरे आका, अरे आपकी शान के बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है, आपके चेहरे के बारे में वद्दुहा, मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। आपकी जुल्फे मुअम्बर के बारे में कुरान ने कहा, वल्लैली इज़ा सजा, आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान ने कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान ने कहा, आपकी रफ्तार के बारे में कुरान ने कहा, सुब्हानल्लज़ी असरा, आपके सीने अतहर के बारे में कुरान ने कहा, अलम नशरह लका सदरक, आपके हाथों के बारे में कुरान ने कहा, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, आपकी आमदे पुरबहार के बारे में कुरान ने कहा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे आका, अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे? अरे आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, आपके अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है, आपके अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, आपके अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, आपके अंदर हजरत यहया की शहादत भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, आपके अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। तभी तो हमारे रजा, आपके रजा, बरेली के रजा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले से बा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग जब आला हजरत का नाम उनके सामने लिया जाता है तो सुन्नियों को बहकाने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों को भड़काने की कोशिश करते हैं। याद रखो, आला हजरत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इन सुन्नियों को क्या हो गया है, इन बरेलवियों को क्या हो गया है। अरे ये सिद्दीक अकबर का नाम लेते हैं तो फकत हजरत कहते हैं, फारूक आजम का नाम लेते हैं तो फकत हजरत कहते हैं, उस्मान गनी का नाम लेते हैं तो फकत हजरत कहते हैं, मौला अली का नाम लेते हैं तो फकत हजरत कहते हैं। लेकिन जब बरेली के अहमद रजा की बात आती है तो ये आला हजरत कहते हैं। अल्लाह अकबर, इस तरह सुन्नियों को बहकाया जाता है, इस तरह सुन्नियों को अल्लाह अकबर आला हजरत के नाम से दूर किया जाता है। लेकिन मैं उन जालिमों को बताना चाहता हूँ, उन खबीसों को बताना चाहता हूँ, ऐ बदअकीदों सुनो, अरे आला हजरत को हम आला हजरत माज़अल्लाह सिद्दीक अकबर से बड़ा नहीं मानते हैं, फारूक आजम से बड़ा नहीं मानते हैं, उस्मान गनी से बड़ा नहीं मानते हैं, मौला अली से बड़ा नहीं मानते हैं, हजरत हसन हुसैन से बड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि आला हजरत के दौर में और आला हजरत के दौर से लेकर अब तक आला हजरत के जैसा कोई हजरत पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए आला हजरत के दौर वालों ने कहा कि यहाँ पर जितने हैं सब हजरत हैं और बरेली की जो है ये आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, सरजमीने टांडा सादात, फैजाने शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर ये बदअकीदा एतराज आला हजरत पर ही करते हैं
तो ये एतराज इमाम आजम अबू हनीफा पर भी आएगा। आप सुने तवज्जो के साथ, इसलिए कि हम हजरत इमाम हसन को इमाम कहते हैं कि नहीं, इमाम हुसैन को इमाम कहते हैं, इमाम बाकर को इमाम कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम कहते हैं, इमाम जाफर सादिक को इमाम कहते हैं, लेकिन इमाम आजम को इमाम आजम कहते हैं। तो ये एतराज इमाम आजम पर भी आएगा। अरे बदअकीदो इतनी हकल होती तो समझ जाते, इमाम आजम जमाअत-उल्लाह इमाम हसन से बड़े हैं, हरगिज नहीं। इमाम हुसैन से बड़े हैं, हरगिज नहीं। इमाम जाफर सादिक से बड़े हैं, नहीं। लेकिन उसके बाद में क्यों इमाम आजम को इमाम आजम कहा गया? तो सुनो, इसलिए कि इमाम आजम के दौर में, उस दौर में, उनके जमाने में इमाम इतना बड़ा कोई इमाम था ही नहीं जितने बड़े इमाम आजम थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम आजम को इमाम आजम कहा गया। और आला हजरत के दौर में इतना बड़ा कोई हजरत था ही नहीं, इसीलिए तमाम हजरतों को हजरत कहा गया और आला हजरत को आला हजरत कहा गया। सुभान अल्लाह। और ये जो है आपको जुमला देने वाला कोई और नहीं है, बल्कि देवा शरीफ के वारिसे पाक हैं। सुभान अल्लाह। जिनकी अजमत के कसीदे हम पढ़ते हैं, जिनकी शान में तकरीरें हम करते हैं, जिनका नाम हम लिया करते हैं, सरकार वारिसे पाक की बारगाह में तमाम हजरत आए। आला हजरत भी तशरीफ फरमा है सामने। अल्लाह अकबर। सरकार वारिसे पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मौलाना अहमद रजा, आप आओ मेरे करीब बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हुजूर मैं यही ठीक हूँ। कहा नहीं नहीं, ये यहाँ पर जितने बैठे हैं ये सब हजरत हैं और तुम बरेली के आला हजरत हो। सुभान अल्लाह। इसीलिए प्यारे इन बदअकीदों के चक्कर में मत आना, बल्कि आला हजरत के मसलक पर चलते रहना, आला हजरत का नाम लेते रहना, क्योंकि आला हजरत का नाम लेने वाला सब कुछ हो सकता है, गरीब हो सकता है, मुफलिसो कल्लाश हो सकता है, लेकिन वो कभी बदअकीदा नहीं हो सकता है। आज कुछ लोगों ने आला हजरत का नाम सुन्नियों ने लेना छोड़ा, तो आलम ये है कि वो कभी अल्लाह अकबर किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी करते हैं, कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, कोई अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी करता है, कोई हजरत हिंदा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई हजरत वहशी की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि इन लोगों ने आला हजरत का नाम लेना छोड़ दिया तो गुस्ताखे सहाबा भी बन गए और गुस्ताखे औलिया अल्लाह भी बन गए। इसलिए आला हजरत का नाम लेते रहो, क्योंकि आला हजरत के मसलक पर चलते रहोगे, रज़वी बनकर रहोगे, तो कोई कभी का किसी वली का, किसी सहाबी का कभी गुस्ताख नहीं बन सकते हो। याद रखो प्यारे। आओ जरा ये हुसैन आजम की महफिल है। एक वाक़या हुसैन पाक का सुनाकर बात को खत्म करना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम आका हुसैन की मोहब्बत में हम और आप तशरीफ फरमा है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी अल्लाह ने फरमाया महबूब आप अपने चाहने वालों से कह दो, आप अपने मानने वालों से कह दो कि हम तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करते हैं। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हाँ मेरी अहले बैत की मोहब्बत, यानी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत में कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत अली अहले बैत में है, हजरत फातिमा अहले बैत में है, हजरत इमाम हसन अहले बैत में है, हजरत इमाम हुसैन अहले बैत में है। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। कहने का मकसद ये है कि तुम अली से प्यार करो, फातिमा से अकीदत रखो, हसन हुसैन से मोहब्बत रखो। अगर तुम इनसे मोहब्बत करते रहोगे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बि आली मोहम्मद माता शहीदा, यानी जो इनसे मोहब्बत करेगा, आका फरमाते हैं कि जब वो मरेगा तो शहीद मरेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इनसे मोहब्बत करो। और हजरात आओ आप देखते चलो आका हुसैन की शान क्या है, आका हुसैन की अजमत क्या है। आका हुसैन के नाम पर आप जलवाबार हैं, आका हुसैन की महफिल में आप तशरीफ फरमा है। आप जरा सुनते चलो, वो हुसैन अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन मेरे आका उस हुसैन के चर्चे कर रहे हैं, उस हुसैन की आमद के चर्चे कर रहे हैं, उस हुसैन की आमद के चर्चे कर रहे हैं। आखिरकार वो वक्त आ जाता है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज फजर पढ़ाते हैं,
और पढ़ाने के बाद अल्लाह अकबर सहाबा इकराम को अपना दीदार कराया करते थे। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज फजर पढ़ाते हैं और दुआ मांगने के बाद हजरत अली को इशारा करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के पीछे पीछे चलने लगते हैं। आगे आगे मुस्तफा जाने रहमत है, पीछे पीछे हजरत अली के मुर्तजा जा रहे हैं। हजरत अली का फरमान है कि जिस तरह जितनी जल्दी में आज मेरे आका तशरीफ लिए जा रहे हैं, आज तक इतनी जल्दी में मैंने चलते हुए कभी देखा ही नहीं था। आपकी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? तरफ कर बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले गए, हजरत अली का घर आया। मेरे आका ने फरमाया ए अली दरवाजे पर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देगा। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज इतनी जल्दी कैसे है? आज इस कदर जल्दी क्यों फरमा रहे हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अली ये मुर्तजा सुनो, तुम्हें खबर नहीं है, अरे तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा और मेरा नवासा हुसैन जलवागर हो गया है, हुसैन तशरीफ ले आया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुस्कुराने लगते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं। क्या देखते हैं? हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहरा हजरत अली को अल्लाह अकबर एक सफेद कपड़े में अल्लाह अकबर लपेट कर अपने सीने से लगा करके खड़ी है। मेरे आका को देखा, फौरन सलाम अर्ज करती है। मेरे आका ने मुबारकबाद पेश की। इतने में हजरत खातून जन्नत रोने लगती है। खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ प्यारी, ऐ मेरी प्यारी शहजादी, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अरे रोने की बात क्या है? अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत से माला माल फरमाया है, अल्लाह ने प्यारा से बेटा दिया है। खातून जन्नत अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, रोने की वजह ये है कि जब से ये बेटा पैदा हुआ है अभी तक इसने अपने जिस्म को हरकत नहीं दी है, अभी तक इसने जो है अपनी आंखों को नहीं खोला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं ऐ खातून जन्नत परेशान ना हो, हुसैन बोलेगा भी और हुसैन आंखों को भी खोलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत इमाम हुसैन को अपने आगोश में लिया। अल्लाह अकबर। उन हाथों में लिया, अरे जिन हाथों की अजमत और शान का आलम यह है कि अगर इशारा कर दे उंगली का तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से वापस पलट आए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो मुस्तफा जाने रहमत जिनके हाथों के बारे में बरेली के आला हजरत कहते हैं कि हाथ जिस समत उठा खनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेरे आका हुसैन को आगोश में लिया और जैसे हुसैन को आगोश में लिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुसैन की पेशानी पर हाथ को रखा। जैसे पेशानी पर हाथ का रखना था कि इमाम हुसैन ने फौरन आंखों को खोल दिया। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने आंखों को खोल दिया और जैसे आंखों को खोला, खातून जन्नत आगे बढ़ी, हजरत इमाम हुसैन के पेट पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया मेरे प्यारे बेटे हुसैन, 3 घंटे से अपना खून दूध की सूरत में मैं पिला रही हूँ, लेकिन आपने अगर आंख खोला है तो नाना जान की गोद में खोला है। आका इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे और अपनी माँ फातिमा की आंखों में आंखें डालकर बज़बान हाल अर्ज करने लगे, ऐ मेरी माँ फातिमा सुनो सुनो, मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये आरज़ू थी कि मैं दुनिया में जाने के बाद किसी और की सुन्नत को नहीं अदा करूं, बल्कि जाने के बाद अपने बाप अली मुर्तजा की सुन्नत को अदा करूं। सुभान अल्लाह। कौन अली मुर्तजा? अल्लाह अकबर। जब पैदा हुए तो आपने भी आंखों को नहीं खोला था, बल्कि मेरे आका ने जैसे आगोशे नबूवत में लिया, हजरत अली ने आंखों को खोल दिया था। जब हजरत अली बड़े हो गए तो मेरे आका से हजरत अली से किसी ने पूछा था, ऐ अली आपने पैदा होते ही आंखों को क्यों नहीं खोला? हजरत अली अर्ज करते हैं, हजरत अली का फरमान है, इरशाद फरमाते हैं कि अगर पैदा होते ही मैंने अपनी आंखों को खोल दिया होता तो अब मैं अपने घर के दरो दीवार को देखता,
अपनी माँ के आंचल को देखता, अपनी माँ के चेहरे को देखता, जबकि मेरी ये आरज़ू थी कि दुनिया में जाने के बाद किसी और के चेहरे को ना देखो, अगर देखो तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की जियारत करो। शायर कहता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब क़िबला, शायर इस्लाम सईद अख्तर चौखनपुरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर, मिंबर पाक की रौनक दुबाला हो गई। दुनियाए सुन्नियत का अजीम शायर, शाहकारी तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना जनाब मोहतरम सईद अख्तर साहब क़िबला जोखनपुरी तशरीफ ला चुके हैं। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। मुख्तसर वक्त में मेरी गुफ्तगू को आप समाप्त करें, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूं। मचल कर बोल दो या हुसैन। अब आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मेरे आका हजरत अली के पास आते हैं। जब दरवाजे पर नबी तशरीफ लाए तो मेरे आका क्या देखते हैं कि तमाम सहाबा का मजमा हजरत अली के दरवाजे पर है। अल्लाह अकबर। हजरत अली के दरवाजे पर सहाबा इसलिए तशरीफ फरमा है कि रोजाना मेरे आका नमाज फजर के बाद अपना दीदार हमें कराया करते थे, लेकिन शायद आज हमारे आका मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए तमाम सहाबा बारगाहे हजरत अली में तशरीफ फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, मोहम्मद मुस्तफा तुमसे नाराज नहीं हुआ है, बल्कि मोहम्मद तो नवासे की खुशी में अपनी बेटी के घर आ गया था। और ऐ सहाबा, तुम सबको मुबारक हो कि मेरा नवासा हुसैन आ गया है। दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारकबाद सारे लोग मेरे आका को देते हैं। उसके बाद हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप जब घर के अंदर गए थे तो मैंने देखा मेरे दरवाजे के अंदर 4 लाख फरिश्ते तशरीफ ले आए हैं। मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। आज आपके घरों पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो घर वाले खानदान वाले जमा होते हैं, लेकिन जब हुसैन तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह अकबर, मलाइका नाजिल हो रहे हैं, फरिश्ते जलवागर हैं। सुभान अल्लाह। कौन आपकी अजमत और शान बयान कर सकता है। हजरत अली अर्ज करते हैं, मेरे आका 4 लाख फरिश्ते तशरीफ ले आए। आका फरमाते हैं, अली ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हें तादाद किसने बता दिया, तुम्हें गिनती किसने बता दिया। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गिनती तो मैंने खुद गिनी है और आप ही ने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अली जुनबाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और अगर शहर के अंदर कोई दाखिल होगा तो पहले दरवाजे पर आया, जो फरिश्ता आता गया मैं उसे शुमार करता गया। आका फरमाते हैं, अली उन्हीं तमाम फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा भी है जो पैरों से अपाहिज है, हाथों से लूला है, वो भी तुम्हारे आंगन में आया है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन का सदका लेने के लिए आया है। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन का सदका लेने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरिश्ते से पूछा, ऐ फरिश्ते ये बता, आखिर तेरा ये हाल कैसे हो गया। तो सारे फरिश्ते तो ठीक ठाक हैं, लेकिन तेरा हाल कैसे हुआ। तो अल्लाह अकबर फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा में आसमान अव्वल पर था, मैंने अपनी निगाहों को जमीन पर डाला तो मैंने देखा कि तमाम इंसान बखूबी चल रहे हैं, लेकिन तमाम इंसानों के दरमियान एक ऐसा इंसान है, अल्लाह अकबर, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, बल्कि वो जमीन में घसीटता हुआ चल रहा है। तो मैंने एक जुमला कहा था कि ऐसी जिंदगी से बेहतर मर जाना था। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बारगाह में मेरा जुमला इतना नापसंदीदा हुआ कि परवरदिगार आलम ने मुझे उस इंसान की तरह अपाहिज बनाकर जमीन पर डाल दिया है। अल्लाह अकबर। अब यहीं से पता चलता है प्यारे कि अगर आपके दरमियान कोई हाथों से लूला हो तो उसका मजाक ना बनाया जाए, कोई पैरों से लंगड़ा हो तो उसका मजाक ना बनाया जाए, कोई आंखों से अंधा हो तो उसका मजाक ना बनाया जाए, कोई कानों से बहरा हो तो उसका मजाक ना बनाया जाए। इसलिए वो तो इज्जत मन तशा वो तो जिल्ल मन तशा, इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी अल्लाह देता है।
बेशक किसी सुभान का अल्लाह। मजाक ना बनाओ, वरना आपने अगर किसी बहरे का मजाक बनाया और अल्लाह नाराज हो गया, आपको बहरा बना दिया, क्या होगा? इसलिए प्यारे किसी गरीब का मजाक मत बनाओ, किसी बेवा का मजाक ना बनाओ, किसी यतीम बच्चे का मजाक ना बनाओ। अल्लाह अकबर। आप देखते चलो, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका ये फरिश्ता हुसैन का सदका लेने के लिए आया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते मेरे करीब आ जा। जब फरिश्ता करीब आ गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के जिस्म पाक पर जो चादर पड़ी थी उस चादर को अल्लाह के नबी ने उठाया और अपाहिज फरिश्ते के जिस्म पर डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने उस फरिश्ते के जिस्म को से चादर पाक को हटा लिया। अल्लाह अकबर। तारीख के औराक गवाह है प्यारे कि जैसे चादर मुबारका को हटाया था कि फरिश्ते के पैर भी सलामत है, फरिश्ते के हाथ भी सलामत है, फरिश्ते का जिस्म खूबसूरत हो गया, तमाम फरिश्तों की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। ये हुसैन का सदका मिला है। और आज हम यहाँ पर जितने हाजिर हैं सब हुसैन का सदका लेने के लिए आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं? अरे जितने लोग हुसैनी सदका लेने आए हैं जरा अपने हाथों को हवा में लहराएं और लहराते रहें। और जब तक मैं दुआ कर रहा हूँ सारे लोग उठा लें। ऐ अल्लाह, यहाँ पर जितने हाजिर हैं, जितने मौजूद हैं, इन सब की झोलियों में हुसैन पाक का सदका डाल दे। इन सब की झोलियों में हुसैन पाक का सदका डाल दे। आप लोग हाथों को नीचे कर लें। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, अब वो फरिश्ता जिसका जिस्म सही सलामत हो गया, जैसे उसका जिस्म सलामत हुआ फरिश्ता रोने लगा। फरिश्ते की आंख में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया कि ए फरिश्ते, जब किसी को नेमत मिलती है तो वो बंदा खुश होता है। अगर किसी अपाहिज को पैर मिल जाए खुश होता है, किसी लंगड़े को पैर मिल जाए खुश होता है, किसी लूले को हाथ मिल जाए खुश होता है, किसी बीमार को शिफा मिल जाए खुश होता है, किसी मोहताज की मोहताजी दूर हो जाए खुश होता है। लेकिन तेरे यहाँ मामला उल्टा कैसे है? आखिर तू रोकने क्यों लगा है? रोने की वजह क्या है? तो फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन के जिस्म पाक पर पड़े हुए चादरे ततहीर का ये आलम है कि मुझ जैसे अपाहिज के ऊपर डाल दिया जाए तो मेरा जिस्म सही सलामत हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि आपके इसी हुसैन को मैदान करबला में आपका कलमा पढ़ने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले, आपको मानने वाले इसी हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर रहे हैं। इसके जिस्म पर अल्लाह अकबर तीरों की बौछार कर रहे हैं, नेज़ों की बौछार कर रहे हैं। मेरे आका ने जैसे सुना, अल्लाह के नबी की आंख में आंसू आ गए, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए, हजरत फातिमा की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि अभी अभी नेमत मिली है, मौत की खबर मिल रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते ये बता दे, आखिर इसका इल्म तुझे कैसे हो गया? तुझे कैसे मालूम है कि मेरे इस बेटे को मैदान करबला पे शहीद किया जाएगा? तो उस फरिश्ते ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर मुझे मालूम ना होगा तो किसे मालूम होगा? आका फरमाते हैं, बात क्या है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपके इस नवासे को जालिम शहीद कर देंगे और आपके नवासे की कब्र जब मैदान करबला में बन जाएगी तो उस कब्र पर जो कोई जारूब कशी करेगा, जो कोई उसकी सफाई करेगा, तो उसकी बारी अल्लाह ने किसी और फरिश्ते की नहीं लगाई है, बल्कि मेरी बारी लगाई है। क़यामत तक मैं हुसैन के कब्र पाक की जारूब कशी करता रहूंगा, उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाता रहूंगा। अल्लाह अकबर। गौर करते चलो, आका इमाम हुसैन मैदान करबला में तशरीफ ले गए तो ये तो रोज़े अज़ल से ही फैसला हो चुका था और ये अल्लाह की जानिब से एक बड़ा इम्तिहान था जो परवरदिगार आलम के हुक्म से मैदान करबला में आका हुसैन दे रहे थे। अल्लाह अकबर। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इम्तिहान में कामयाब हुए और ऐसे कामयाब हुए कि अल्लाह भी राजी हो गया, अल्लाह का रसूल भी राजी हो गया और रसूल के मोमिन गुलाम भी राजी है। और क़यामत तक हुसैन आज़म का डंका बजता रहेगा। क़यामत तक हुसैन पाक के नाम लेने वाले इसी तरह महफिलों को सजाते रहेंगे और उनके नाम के माले जपते रहेंगे। इसीलिए
किसी शायर ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदाम हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी गलती हुई उसे अल्लाह माफ फरमाए। हम सब तौबा कर लें, तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।